नमस्कार, मैं हूं रागनी वर्मन और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई की बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जहां रक्षा मंत्रालय में तैनात सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी को रिश्वतखोरी के गंभीर आरोपों में सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। जी हां, उत्पादन विभाग में पोस्टेड लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक कुमार शर्मा पर आरोप है कि उन्होंने बेंगलुरु की एक निजी कंपनी से 3 लाख रुपए की रिश्वत ली। सीबीआई की कार्रवाई में सबसे चौंकाने वाला खुलासा यह है कि लेफ्टिनेंट कर्नल शर्मा के घर से 2 करोड़ 36 लाख रुपए नकद बरामद किए गए हैं। सीबीआई ने इस मामले में उनकी पत्नी कर्नल काजल बाली के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया है। काजल बाली इस वक्त डिवीजन ऑर्डिनेंस यूनिट श्री गंगानगर राजस्थान में कमांडिंग ऑफिसर के पद पर तैनात है। तलाशी के दौरान श्री गंगानगर स्थित उनके आवास से 10 लाख रुपए नकद बरामद किए गए हैं। इस मामले में एक बिचौलिए विनोद कुमार को भी सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। सीबीआई के मुताबिक यह मामला 19 दिसंबर को मिली गोपनीय सूचना के आधार पर दर्ज किया गया था। जांच एजेंसी का दावा है कि लेफ्टिनेंट कर्नल रक्षा उत्पादों के निर्माण और निर्यात से जुड़ी निजी कंपनियों के साथ मिलकर उन्हें अवैध फायदा पहुंचाने की साजिश रचते थे। सीबीआई को जानकारी मिली थी कि बेंगलुरु की एक कंपनी से संभावित रिश्वत भुगतान किया जा रहा है। इस कंपनी के मामलों को राजीव यादव और रवजीत सिंह नाम के व्यक्ति देखते थे, जो लगातार लेफ्टिनेंट कर्नल शर्मा के संपर्क में थे। सीबीआई के अनुसार दोनों आरोपियों ने कंपनी के लिए कई सरकारी विभागों और मंत्रालयों में अवैध लाभ दिलाने की कोशिश की। जांच में यह भी सामने आया कि 18 दिसंबर को बिचौलिया विनोद कुमार ने कंपनी के कहने पर लेफ्टिनेंट कर्नल शर्मा को 3 लाख रुपए की रिश्वत दी। जांच एजेंसी का कहना है कि यह कंपनी दुबई की है और राजीव यादव व रवजीत सिंह भारत में इसके ऑपरेशन संभालते थे। खबर मिलते ही सीबीआई ने दिल्ली, श्री गंगानगर, बेंगलुरु और जम्मू समेत कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की, जहां दिल्ली में लेफ्टिनेंट कर्नल शर्मा के घर से 3 लाख रुपए रिश्वत की रकम, 2 करोड़ 23 लाख रुपए नकद और अन्य आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई है। वहीं श्री गंगानगर में उनकी पत्नी के घर से भी 10 लाख रुपए नकद जब्त किए गए हैं। सीबीआई ने दोनों आरोपियों को 20 दिसंबर को अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें 23 दिसंबर तक सीबीआई हिरासत में भेज दिया गया है। सीबीआई पूरे नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही है और इस बात की पड़ताल जारी है कि इस मामले में और कौन कौन शामिल था। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।